हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। अगर आप भी मकान बनाने जा रहे हो और आपका प्लॉट साइज है 1500 स्क्वायर फीट, सो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में आपको कितना खर्चा आएगा, घर की फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक कितनी कॉस्ट आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर, और एक इकोनॉमिक बजट में मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका घर गुड लुकिंग, शानदार और ड्यूरेबल बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो नाउ वी विल स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है कि 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में कितना खर्चा होगा। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू, देयर आर डिफरेंशिएट इन 3 क्लास। इट मींस इंडिया में 3 क्लास को डिफरेंशिएट किया गया है, ए, बी एंड सी। सो क्लास ए की अगर हम बात करें तो इसके जो प्राइस होते हैं बहुत हाई होते हैं। इसके जो प्राइस है 2500 से 3000 पर स्क्वायर फीट होते हैं, और इसका जो बजट होता है बहुत हाई होता है। यह इंजीनियर के सुपरविजन में घर बनाया जाता है और इसमें सारी चीजें ब्रांडेड यूज होती है। सो ये हाई क्वालिटी का घर बनता है। अब हम क्लास बी की अगर बात करें तो इसके जो प्राइस है वो कितने हैं, 1500 से 1800 इसके प्राइस होते हैं पर स्क्वायर फीट। यह मीडियम बजट का घर बनता है और मोस्टली इंडिया में बी क्लास के ही घर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो घर होता है ये सबसे परफेक्ट और सुटेबल बनता है। और सी क्लास की अगर हम बात करें, ये होते हैं 1200 से 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये लो बजट में घर बनाया जाता है, मोस्टली विलेजेस में बनाया जाता है, और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इजिली इस घर को बिना ड्राइंग के बना देता है। तो ये हो गई क्लास ए, बी, सी की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्लॉट साइज है 1500 स्क्वायर फीट। यहां पर मैं बना देती हूं एक। सो ये हमारा हो गया बिल्टअप एरिया। ये हो गया 50 फीट और ये हो गया 30 फीट। 1500 स्क्वायर फीट का हमारा ये प्लान है, बिल्टअप एरिया। सो यहां हम बात करेंगे कि जो हमें घर बनाने में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट, ये हमको पड़ जाएगी 70%। इसमें 70% कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट चली जाएगी, और बचा जो है वो लेबर कॉस्ट, ये कितनी पड़ जाएगी, 30% हमारी ये लेबर कॉस्ट चल जाएगी। तो इसमें कितना एस्टिमेट बनेगा, यहां मैं आपको बता रही हूं। जो टोटल है एस्टिमेट कि 1500 स्क्वायर फीट का हम मकान बना रहे हैं, तो हमें इसमें कितना पैसा लग जाएगा, 26 लाख। इट मीन्स 26 लाख आपको 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में लग जाएंगे। सो यहाँ पर आप देखिए जो 26 लाख है, इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए आपका कम हो सकता है। ये कैसे हो सकता है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। सो फर्स्ट हम ड्राइंग की कॉस्ट निकालेंगे। यहां पर मैं लिख रही हूं ड्राइंग। सो 2D प्लस 3D। यहां पर जो रेट इसके चल रहे हैं मार्केट में, ये है 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, अभी हम इसका टोटल करेंगे। जो हमारा एरिया है 1500 मल्टीप्लाई बाय 30, सो आवर वैल्यू इज 45,000 रुपीज। सो सेकेंड है इसमें सीमेंट। सो हमारा एरिया कितना है, बहुत सिंपल है, 1500 स्क्वायर फीट, एंड यहाँ हम थंब रूल लगाएंगे 0.4। सो कितना होगा ये, 600 बैग्स। 600 बैग्स आपको लग जाएंगे 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। अब यहाँ हम कॉस्ट देखेंगे। सो जो रेट चल रहे हैं सीमेंट के वो कितने हैं, यहाँ मैं ले रही हूँ 350 पर बैग। ये जो रेट है ये डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी एरिया के। सो यहाँ मैं एक बैग 350 रुपीज का ले रही हूँ। सो इसमें हम टोटल कर लेंगे। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 350, सो कितना होगा ये, इसे हम करेंगे। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 350, 2,10,000। 2,10,000 की आपको सीमेंट पड़ जाएगी। ओके, अब हम निकालेंगे सैंड की क्वांटिटी प्लस कॉस्ट, थर्ड सैंड। सो एरिया कितना है, 1500 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें थंब रूल 2.2 CFT
सो कॉस्ट निकालेंगे। सो रेट क्या चल रहा है सैंड के, तो हमारे मार्केट में इसके रेट चल रहे हैं 50 टू 60 रुपए प्रति घन फीट। सो टोटल हम निकाल लेंगे। सो कितना आया था, इसकी क्वांटिटी हमने नहीं निकाली है। सो इसकी क्वांटिटी निकालेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.2। सो आवर वैल्यू इज 3300 CFT। ओके, सो 3300 मल्टीप्लाई बाय वी टेक 50 रुपीज। सो कितना होगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,65,000। इट मीन्स 1,65,000 आपको सैंड में लग जाएंगे। और फोर्थ इसी तरह हम निकालेंगे एग्रीगेट। सो एरिया हमारा कितना है 1500। सो इसकी जो थंब रूल हम यहां पर लेंगे 1.35 CFT ले लेंगे। इसकी जो कॉस्ट निकालेंगे। सो एग्रीगेट के क्या रेट चल रहे हैं 30 टू 50 रुपीज प्रति घन फीट। सो टोटल हम यहां पर करेंगे। सो इसकी क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। इसकी क्वांटिटी हम निकालेंगे तो कितना होगा ये 2025। सो 2025 मल्टीप्लाई बाय 35 यहां हम ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा 2025 मल्टीप्लाई बाय 35 70875। 70,875 की आपको एग्रीगेट पड़ जाएगी 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। और फिफ्थ में हम यहाँ स्टील निकाल लेते हैं। सो स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे। एरिया है 1500 मल्टीप्लाई बाय 3.6 kg। कॉस्ट तो इसे करेंगे तो कितना होगा ये 5400 kg आपको स्टील खरीदना पड़ेगा। मार्केट में जो रेट है यहाँ 60 टू 70 रुपीज पर kg। सो टोटल करेंगे हम यहाँ पर। सो कितनी क्वांटिटी निकली थी 5400 मल्टीप्लाई बाय 65 रुपीज यहाँ मैं ले रही हूँ। इसको करेंगे तो कितना होगा ये 3,51,000 रुपए का आपको स्टील पड़ जाएगा। इतना आपको मार्केट से परचेस करना है। एंड आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे ब्रिक की क्वांटिटी प्लस कॉस्ट। सो 6 नंबर है हमारा ब्रिक। सो ब्रिक के लिए क्या करना है, जो थंब रूल है 1500 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे। सो कितना होगा ये 33,000। सो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकल गई है। सो कॉस्ट निकालेंगे हम। सो रेट ब्रिक के क्या चल रहे हैं, यहाँ मैं ले रही हूँ 7 रुपीज पर ब्रिक। सो टोटल कर लेंगे। सो टोटल करेंगे। सो 33,000 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 2,31,000। 2,31,000 की आपको ब्रिक पड़ जाएगी। आप घर बनाओगे तो आपको एक्सकेवेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो यहाँ उसकी भी हम कॉस्ट क्वांटिटी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर ले रहे हैं हम 2500 CFT। इतना आएगा। इसकी जो कॉस्ट है मार्केट में वो कितनी है 7 रुपीज पर CFT। सो टोटल कर लेंगे हम। सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 7। सो कितना होगा ये 17,500। इट मीन्स आपको एक्सकेवेशन की कितनी कॉस्ट आ जाएगी 17,500। जो आपकी जो फाउंडेशन में एक्सकेवेशन करना पड़ेगा इसके लिए ये कॉस्ट इतनी आएगी। अब हम निकालेंगे फिनिशिंग वर्क की क्वांटिटी और कॉस्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फ्लोरिंग टाइल्स की। सो यहाँ हम निकाल लेते हैं। फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट हमें ये निकालना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरिंग। सो फ्लोरिंग के लिए फर्स्ट है फ्लोरिंग टाइल्स, ये हो गई। एंड सेकंड होगी वॉशरूम। वॉशरूम में हम टाइल्स लगाएंगे। 7 फीट पे टाइल्स लगेगी। किचन में टाइल्स लगेगी 2 फीट की हाइट पे। ओके,
तो सबसे पहले हम फ्लोरिंग का जो एरिया है वह निकाल लेंगे। सो 800 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी टाइल्स लगेगी। कॉस्ट निकालेंगे। सो इसका जो टाइल्स का रेट चल रहा है वो कितना है मार्केट में, 50 रुपए हम यहाँ ले रहे हैं, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट। सो टोटल कर लेंगे। सो 800 हमारा एरिया था, सो इसको करेंगे तो कितना होगा ये 40,000 रुपीस आपको लग जाएंगे फ्लोरिंग टाइल्स में। अब सेकंड है वॉशरूम। सो जो वॉशरूम है आपके 1500 स्क्वायर फीट के मकान में 3 वॉशरूम बनेंगे। सो इसका एरिया हम ले लेंगे। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 3, सो हेयर कितना होगा 450 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा। सो कॉस्ट निकालना है हमें। सो रेट इसके यहाँ हम ले रहे हैं 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट वॉशरूम टाइल्स के। तो टोटल करेंगे। सो कितना होगा ये 450 मल्टीप्लाई बाय 40। सो कितना हो जाएगा ये 450 मल्टीप्लाई बाय 40, 18,000। 18,000 रुपए आपको लग जाएंगे वॉशरूम में टाइल्स में। एंड अब हम निकालेंगे किचन टाइल्स। तो किचन में टाइल्स लगाना है हमें, थर्ड है हमारा किचन। सो एल शेप आपका किचन बनेगा, एल शेप्ड। सो हेयर जो एरिया है वो कितना लेंगे यहाँ 70। सो इसकी जो कॉस्ट है वो हम यहाँ ले रहे हैं 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो टोटल कर लेंगे। सो 70 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे। सो कितना होगा ये 2800 रुपए आपको लगेंगे किचन में टाइल्स लगाने में। अब एलिवेशन टाइल्स हमें लगाना है, जो आपका जो घर रहेगा फ्रंट लुक, उसमें अगर आप टाइल्स लगाते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो एलिवेशन टाइल्स, सो ये लगेगी आपको 200 स्क्वायर फीट एरिया में एलिवेशन टाइल्स लगेगी। इसकी जो कॉस्ट है, सो रेट यहाँ हम ले रहे हैं टाइल्स के 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो टोटल हम कर लेंगे। सो टोटल कैसे करेंगे, एरिया है हमारे पास 200 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड होगा, इतने में टाइल्स लगेगी 70। सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना होगा 14,000 रुपए आपको लग जाएंगे एलिवेशन टाइल्स में। एंड आफ्टर दैट इन तीनों जगह जितनी भी टाइल्स आप लगाओगे, सो इसमें लेबर कॉस्ट भी ऐड होगी। जितना भी एरिया है उसे कैलकुलेट करेंगे। 200 प्लस 70, यहां कितना था 800 एंड ये 450। सो इससे प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 1520 स्क्वायर फीट। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट निकालने के लिए जो रेट चल रहे हैं लेबर रेट टाइल्स लगाने में, वो कितने चल रहे हैं 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। सो टोटल हम यहां पर निकाल लेंगे। सो 1520 मल्टीप्लाई बाय 20, सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 30,400 रुपए आपको लगेंगे टाइल्स लगवाने में। 8 नंबर ग्रेनाइट। सो देखिए ग्रेनाइट कहाँ लगेगा, किचन में। सो एल शेप का हमारा जो किचन है आपके 1500 स्क्वायर फीट में बनेगा 75 रनिंग फीट। और कॉस्ट निकालेंगे। सो इसका जो रेट हम ले रहे हैं ग्रेनाइट का 120 रुपीज प्रति रनिंग फीट। ये हम हमारे मार्केट एरिया के रेट ले रहे हैं। जो ग्रेनाइट होते हैं वो बहुत से टाइप्स के आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। तो जो भी क्वालिटी का आप ग्रेनाइट खरीद रहे हो उसके जो रेट है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप आपके मार्केट एरिया के रेट यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि आप किस टाइप का ग्रेनाइट लगा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो 120 रुपीज हमने यहाँ पर ले लिए है। सो टोटल करेंगे मल्टीप्लाई बाय 120, सो कितना होगा ये 9,000। अब इसमें लेबर कॉस्ट हम ऐड करेंगे कि ग्रेनाइट लगाने में लेबर कॉस्ट क्या आएगी। सो इसका जो रेट है मार्केट में वो कितना है 75 रुपीज पर रनिंग फीट ये ले रहे हैं। सो टोटल करेंगे हम। सो कितना निकला था ये हमारा जो एरिया है 75 मल्टीप्लाई बाय 75, सो कितना होगा ये 5625 रुपए। सो 9,000
प्लस 5625, सो कितना होगा ये 14,625 रुपए। इट मीन्स आपको 14,625 रुपए लग जाएंगे किचन में ग्रेनाइट लगाने में। किचन में ग्रेनाइट लगाना है, कितनी कॉस्ट आएगी और लेबर क्या चार्ज करेगा, और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके कि किचन में ग्रेनाइट लगाने में कितना खर्चा आएगा। सो ग्रेनाइट पोर्च प्लस स्टेयर 600 स्क्वायर फीट एरिया में लगेगा। इसकी जो कॉस्ट है, क्या रेट चल रहे हैं, 80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट यहाँ हम ले रहे हैं। सो टोटल हम करेंगे, सो 600 मल्टीप्लाई बाय 80, सो कितना होगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 48,000, 48,000 रुपीज आपको यहाँ निकल गए हैं। अब इसमें लेबर कॉस्ट भी ऐड करेंगे कि लेबर क्या चार्ज करेगा ग्रेनाइट लगाने में, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 50, 30,000, 48,000, सो कितना होगा ये 78,000, 78,000 रुपए आपको लग जाएंगे पोर्च स्टेयर में ग्रेनाइट लगाने में। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे पुट्टी की कॉस्ट। सो कैसे निकालेंगे पुट्टी, आप आपके मकान में पुट्टी अगर करवाते हो तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो आपका जो एरिया है वो है 1500 स्क्वायर फीट। सो इसमें जो थंब रूल होता है, रेशियो ले रहे हैं 2.1, सो कितना हो जाएगा ये 2.1, 3150। अब हम यहाँ पर लेबर रेट भी ऐड करेंगे कि आपके मकान में पुट्टी आप अगर करवा रहे हो सो लेबर क्या चार्ज करेगा। सो इसके मार्केट में रेट चल रहे हैं 15 to 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो यहाँ हम लेंगे 3150 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो 20 रुपीज हम यहाँ ले रहे हैं। सो कितना होगा ये 3150 मल्टीप्लाई बाय 20, 63,000, 63,000 रुपए आपको लग जाएंगे पुट्टी करवाने में। एंड आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे वॉल पेंट की क्वांटिटी प्लस कॉस्ट कि आप आपके मकान में वॉल पेंट करवाओगे तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी। सो हमारा जो एरिया था 1500 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम 5, सो कितना आ जाएगा 7500। सो इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो जो लेबर रेट है वो कितना चल रहा है 5 रुपीज। सो कितना हो जाएगा ये 37,500 रुपए, 37,500 रुपए आपको लगेंगे वॉल पेंट में। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्लस प्लम्बिंग का खर्चा। सो प्लम्बिंग का खर्चा कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो एरिया है 1500 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, सो कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये 1.5 लाख। सो प्लम्बिंग करवाने के लिए आपको पीवीसी, सीपीवीसी और सैनिटरी आइटम्स जितने भी खरीदना है सो आपको इतने का खर्चा आ जाएगा। अब इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी का निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आप आपके मकान में करवा रहे हो। सो एरिया कितना है 1500, इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में भी। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे डोर प्लस विंडो की क्वांटिटी प्लस कॉस्ट कि कितने डोर लगेंगे आपके मकान में और कितनी विंडो लगेगी। ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे डोर प्लस विंडो। सो आपके मकान में नंबर ऑफ फ्रेम कितनी लग जाएगी, नंबर ऑफ फ्रेम 8 नंबर्स। यहाँ हम रेट ले रहे हैं 2500 रुपए, 2500 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। सो कितना हो जाएगा ये 20,000, 20,000 की आपको डोर फ्रेम लग जाएगी। नंबर ऑफ डोर 4 नंबर्स। सो रेट यहां हम लिख रहे हैं
₹3500 रुपए। 3500 मल्टीप्लाई बाय 4, सो कितना होगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14,000 रुपए। एंड आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे जो WC में लगेंगे, नंबर ऑफ फाइबर डोर। सो कितने लगेंगे, 3 नंबर्स। सो रेट यहां हम लिख रहे हैं, कितना ले रहे हैं रेट, 2500 रुपए। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये, 7,500। 7,500 रुपए आपको लगेंगे फाइबर डोर खरीदने में। एंड आफ्टर दैट आपको एक वुडन डोर भी लगेगा, सो वो भी हम निकाल लेते हैं। वुडन डोर, सो कितने का लगेगा ये, यहां हम लिखेंगे 20,000। 20,000 का आपको एक वुडन डोर लगेगा। इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये, 61,500 रुपए। इट मीन्स आपको 61,500 रुपए लग जाएंगे डोर खरीदने में। अब यहां पर हम निकालेंगे सेप्टिक टैंक की, जो सेप्टिक टैंक है उसकी क्या कॉस्ट आएगी बनाने में, 55,000 रुपए। ओके, यहां आप मॉड्यूलर किचन भी बनाओगे 1500 स्क्वायर फीट के मकान में, सो उसकी हम कॉस्ट लिख दे रहे हैं, मॉड्यूलर किचन, इसकी कॉस्ट आएगी 1 लाख। 1 लाख रुपीस आपको मॉड्यूलर किचन बनाने में लग जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखिए कि मेन गेट, आप आपके घर में एक मेन गेट भी लगाओगे, सो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 30,000। एंड नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कि कितनी विंडो लग जाएगी, विंडो में आपको क्या कॉस्ट आएगी। सो 7 नंबर्स आपको विंडो लग जाएगी। इसके जो रेट है वो हम यहाँ ले रहे हैं 5,500 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 7। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये, 38,500 रुपए आपको लग जाएंगे विंडो खरीदने में। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे विंडो ग्रिल कि कितनी विंडो ग्रिल हमें लग जाएगी, इसकी क्या क्वांटिटी आएगी और कॉस्ट। सो यहाँ पर हम देखेंगे 7 नंबर्स, 7 नंबर्स हमें विंडो ग्रिल लग जाएंगी। इसकी जो कॉस्ट है मार्केट में 2500 रुपए। सो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, सो कितना आएगा ये, 17,500। 17,500 की आपको विंडो ग्रिल पड़ जाएगी। सो यहां हम लिखेंगे रेलिंग फॉर स्टेयर। ओके, सो फॉर 1500 स्क्वायर फीट मकान में आप रेलिंग लगाओगे, सो इसका जो रेट है वो कितना चल रहा है मार्केट में, यहां मैं लिख रही हूं 400 to 500 पर रनिंग फिट। ओके, मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हम यहाँ पर रेट ले रहे हैं, सो वी कंसीडर रेट 450 रुपीज। सो कितना होगा ये, 27,000। 27,000 रुपए आपको लगेंगे रेलिंग कॉस्ट में। अब यहाँ पर हम लेबर रेट को भी ऐड करेंगे। सो लेबर रेट कितना लेंगे हम यहाँ पर, 100 रुपीज। 100 रुपीज ले रहे हैं, सो इसे भी हम ऐड करते हैं तो कितना होगा ये, हमारा एरिया कितना था 60 फीट। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 100, सो कितना होगा ये, 6,000। 6,000 यहां पर लेबर रेट हमने निकाल लिया है। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, मटेरियल प्लस लेबर, 27,000 प्लस 6,000, सो कितना होगा ये, 33,000 रुपीज। 33,000 रुपए आपको लगेंगे रेलिंग लगाने में। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हमें निकालना पड़ेगा कि आपके 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में लेबर कितना चार्ज करेगा, कि कितनी कॉस्ट आ जाएगी आपको लेबर में। सो यहां हम निकाल लेते हैं लेबर कॉस्ट 200 to 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इट मीन्स कि ये जो रेट है वो हमारे मार्केट के है। आप जहां भी हो आपके मार्केट एरिया के लेबर रेट ले लीजिए और यहाँ पर वैल्यू पुट करके कॉस्ट निकाल लीजिए। सो यहाँ हम ले रहे हैं, जो हमारा एरिया कितना है 1500 मल्टीप्लाई बाय 225 रुपए हम यहाँ पर ले रहे हैं। इट मीन्स आपको लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3,37,500 रुपए आपके 1500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लग जाएंगे। एंड आफ्टर दैट
अब एट द लास्ट हम सारे जितने भी आइटम्स की हमने क्वांटिटी प्लस कॉस्ट निकाली थी उसे हम प्लस करेंगे। सो टोटल हमारा कितना आएगा, 23,54,200 रुपए। सो 23,54,200 रुपए आपका एस्टिमेट बना है 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। लेकिन आप इसमें अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट को भी निकालेंगे। सो फर्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट। सो फर्स्ट है ड्राइंग। सो ड्राइंग का जो कॉस्ट था वो कितना निकाला था हमने, 45,000 रुपए। सो फ्रेंड देखिए, जो 45,000 रुपए की कॉस्ट है जो आपको पूरा जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग आप करवाते हो उसमें लग जाएगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 1500 स्क्वायर फीट का अगर मकान बना रहे हो तो आप 45,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर रूम साइज मिल जाएंगे, आपका एरिया कंज्यूम होगा और आपका जो घर है वो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग सर्विस आपको देगा। सो आप स्ट्रक्चर ड्राइंग जरूर करवाइए। सो ये हो गया ड्राइंग। एंड सेकेंड है बोरवेल। अगर आप आपके घर में बोरवेल करवाते हो, इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको होगी। सो आपको इसका खर्चा आ जाएगा 1 लाख रुपीज। एंड थर्ड है वाटर टैंक। वाटर टैंक अगर आप खरीदते हो, आपको पानी की टंकी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका खर्चा आ जाएगा 12,000 रुपए। इज दैट क्लियर? एंड फोर्थ है फॉल सीलिंग। अगर आप आपके मकान में फॉल सीलिंग करवाते हो तो आपको कितना खर्चा आ जाएगा, 63,000 रुपए। ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करवाते हो तो आपको इतना खर्चा आ जाएगा। इससे और आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो चैनल पर जाके कि फॉल सीलिंग करवाने में आपको कितना खर्चा आएगा। ओके। एंड फिफ्थ है म्युनिसिपल वाटर कनेक्शन। ये भी आप लोगे आपके घर में, इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको होगी। सो इसका खर्चा आपको आ जाएगा 5,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? कि 5,000 रुपए आपको इसमें लग जाएंगे। एंड सिक्स है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये भी आप आपके घर में करवाओगे। अगर पहले से है तो ये कम हो जाएगा जो भी खर्चा है। अगर आप घर बनाते हो शुरू से तो आपको इसका खर्चा आ जाएगा 8,000 रुपीज आपको लग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो इतना जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है ये आपके मकान में आपको लगेगा। अगर आप इसको ऐड नहीं करते हो तो 23 लाख में आपका घर बन जाएगा, और करते हो तो हम आगे इसका टोटल करेंगे। सो ये टोटल हम करते हैं, देखिए। सो कितनी कॉस्ट आती है यहां पर देखिए, 2,33,000। 2,33,000 रुपए इसमें ऐड होंगे। इतना एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आपको आएगा। सो हम यहां पर टोटल कर लेते हैं। सो टोटल हमारे कॉस्ट कितनी आई थी, 23,54,200 प्लस 2,33,000। ओके। सो कितना होगा ये, 25,87,200। 25,87,200 रुपए का एस्टिमेट टोटल बनेगा इन चार्जेस को भी ऐड करने के बाद। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐड करते हो या नहीं। अब इसमें हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट भी निकाल लेते हैं कि आपको कितनी पड़ जाएगी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट। तो कितनी कॉस्ट आई है, 25,87,200 रुपए डिवाइडेड हमारा जो एरिया था 1500 स्क्वायर फीट। सो इसको हम कर लेंगे 1,724 रुपए। इट मीन्स आपको 1,724 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आएगी 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। तो आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहां के रेट पता कीजिए और सारे आइटम्स के कॉस्ट निकाल सकते हो। तो फाइनली आपका एस्टिमेट बन जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में आपको कितना एस्टिमेट लग जाएगा।
अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।